मोदी का चीन के साथ बड़ा धोखा। चीन ने भारत की ऐसी हालत कर दी है कि मोदी की आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी। पहले मुज़ाकरा जब भारत और चीन के दरमियान नाकाम हुए थे, जिसके बाद भारतीय आर्मी चीफ का बयान सामने आया था, उसमें उसका ये कहना था कि हम चीन के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी सरहद पर कशीदगी है, हमारी ये कोशिश है कि उसको सफारती तरीके के साथ हल किया जा सके। चीन ने अपने मुतालबात भारत के सामने रख दिए। 2 दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि चीन और भारत एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात करने के लिए सरहद पर बैठेंगे। भारतीय मीडिया ने अपनी आवाम को खुशखबरी सुना दी कि हमारे चीन के साथ मुज़ाकरात कामयाबी के साथ हो चुके हैं। चीन अब लद्दाख से वापस चला गया है। हफ्ते के दिन चीन ने भारतीय फौज पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया। नहीं तो पिछले 1 महीने से रोजाना की बुनियाद पर भारतीय फौज और चीनी फौज के दरमियान झड़पें होती थी, लेकिन हफ्ते के दिन कोई भी फायर नहीं किया गया चीनी फौज की जानब से, क्योंकि चीनी फौज को पीछे से हुक्म था कि हम बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए आप कोई भी फायर नहीं करेंगे जब तक आपको पीछे से ऑर्डर नहीं मिलता। लेकिन कल इतवार के दिन भारतीय फौज ने चीनी फौज पर चढ़ाई कर दी। दी ओल्डी रोड पर कब्जा इस वक्त मुकम्मल तौर पर चीन का है, लेकिन भारत दी ओल्डी रोड जो सड़क है और दौलत बेग हवाई अड्डा, उसको वापस अपने पास अपने कब्जे में लाना चाहता है। दी ओल्डी रोड जहां पर चीनी फौज ने इस वक्त बंकर बनाए हुए हैं और कम से कम 5000 के करीब चीनी फौज वहां पर तैनात है, भारतीय फौज ने उस पर चढ़ाई कर दी। दी ग्लोबल टाइम, जो कि चाइना का सरकारी अखबार है, उसने दावा किया है कि भारत के कम से कम 10,000 फौजी थे जो चीन के 5,000 फौजियों के मुकाबले में दी ओल्डी रोड भेजेंगे, ताकि चीनी फौजियों को मारकर भारत दी ओल्डी रोड पर कब्जा हासिल करे और दुनिया को ये दिखा सके कि हमने चीनी फौजियों को मार भगाया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मोदी की चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई। चीन के हाथों भारत के 100 से ज़्यादा फौजी हलाक हुए हैं, जबकि दर्जनों के हिसाब से जख्मी भी हैं और कुछ भागने पर मजबूर हो गए। भारत दी ओल्डी रोड सड़क को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर भारत बलूचिस्तान और सी पैक को नुकसान पहुंचा सकता है, और सी पैक को चाइना नुकसान नहीं पहुंचने देगा। चाइना ने सी पैक में अब तक कम से कम 100 अरब से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और चाइना सी पैक को किसी भी कीमत पर कामयाब बनाना चाहता है। दरअसल जब से सी पैक में भारत ने मुदाखलत की है और भारत का नापाक मंसूबा सामने आया है कि भारत सी पैक को नाकाम बनाना चाहता है और भारत सी पैक को तबाह करने के लिए तरह तरह की प्लानिंग बना रहा है, तब से लेकर अब तक भारत के बुरे दिन शुरू हुए हैं। लद्दाख हो या फिर सिक्किम सेक्टर हो, हर महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। उधर नेपाली फौज ने भी भारतीय फौजियों की दुर्घट बना दी है। पाक फौज और भारतीय फौज के दरमियान LOC पर गुज़श्ता 48 घंटों से फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाक फौज भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आज ही एक फ़नी न्यूज़ ये है कि भारतीय मीडिया ने यह इल्ज़ाम आयद किया है मकबूजा कश्मीर में सरहद के करीब एक सिलेंडर मिला है और उस सिलेंडर में टाइम बॉम्ब था। भारतीय मीडिया का दावा है कि ये बॉम्ब पाकिस्तानी फौज ने फेंका है। भारतीय मीडिया कहती है कि पाकिस्तान अपना दहशतगर्दाना रवैये से बाज नहीं आ रहा, हम भारत को इस चीज़ का जवाब ज़रूर देंगे। दरअसल मोदी मकबूजा वादी में नया महाज खोलना चाहता है और पाकिस्तान के साथ जंग के लिए और झड़पों के लिए तरह तरह के बहाने मोदी तलाश कर रहा है। और जिस तरह चीन ने धुलाई की है मोदी की कल इतवार के दिन, उसको याद रखना चाहिए कि किसी भी मुल्क के साथ इस तरह दगाबाजी नहीं करते।